नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर दिशा में बेहतर तरीके से कर रहे हो। करंट अफेयर की क्लास के अंतर्गत आज हम रोजाना की तरह 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। उनका बेहतरीन तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, कल बेहतर तरीके से इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि यूरो जोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें बुल्गारिया को शामिल किया गया है। यही बात करें कि यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर है। आगे आपसे प्रश्न बनेगा कि 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो आप याद रखेंगे ओपल सुचाता ने 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हैदराबाद में आयोजन हुआ था। बात करें यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? तो ये यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पे बहुत बड़ा हमला किया है। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आगे आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके उपाध्यक्ष आपके सुमन बेरी हैं, नीति आयोग के। क्लियर? अगले पे चलें। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए यूएचसी पीर्स पहल किसने लॉन्च की है? तो ये पहल आपकी एडीबी ने लॉन्च की है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च की है। बात करें डब्ल्यूटीओ की स्थापना की, यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। आगे वहीं आपसे अगर बात करें कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूएचओ का? तो वो है आपका जेनेवा में। आगे बात करें कि किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इटली की ज्वालामुखी है माउंट एटना, जिसमें विस्फोट हो गया है। आगे आपसे बात करें कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो एडीबी का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी का मुख्यालय यहां तक क्लियर। अगले की आपसे बात करें कि वर्ष 2025 में 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित होगी, 53वीं कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियनशिप। क्लियर? फिर आपसे मैं बात करूं भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे? तो ये 1951 में दिल्ली में भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। आगे आपसे बात करें कि खीर भवानी मेला का आयोजन कब किया गया, कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो गुजरात के कच्छ में ये स्थापित होगा सिंदूर स्मारक पार्क। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पे भारत को 10वां स्थान मिला है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को 10वां स्थान मिला है। तो ये यहाँ से क्लियर आपको याद रखना है। आगे आपसे बात करें कि चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कॉर्टेम का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया की दवा है और दुनिया की पहली दवा है जो चर्चा। क्लियर? आगे बात करें दूध में घुलनशील है ये और स्वाद में मीठी है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये दूध में घुलनशील और स्वाद में मीठी है। वहीं आपसे बात करें मलेरिया फ्री घोषित, तो सूरी नाम को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है, ये आप याद रखना। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो ये तुम्हारी ली जे
क्यांग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली है। वहीं आपसे पूछे आईपीएल में 18वें संस्करण की विजेता टीम कौन सी है, तो आरसीबी आईपीएल के 18वें संस्करण की विजेता टीम है। विश्व ध्यान दिवस की अगर हम बात करें तो ये 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। आगे पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है, तो ये ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान है जिससे पीएम मोदी को सम्मानित किया गया। वहीं आगे आपसे बात करें ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहते हैं, तो ब्राजील में कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्लियर। कॉफी बंदरगाह सेंटोस। और वहीं विश्व में कॉफी उत्पादन में अगर प्रथम पूछे तो वो आपका ब्राजील है। विश्व में कॉफी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है अगर आपसे पूछे तो वो ब्राजील है। और वहीं भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो आपका कर्नाटक है। केटी यानी कर्नाटक है भारत में कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य। वहीं आगे आपसे बात करें कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो याद रखना कि इसकी मेजबानी आपका भारत करेगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की। ठीक है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी आपका भारत करने वाला है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें आईएनएस कवरत्ती से किस विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है, तो ये आपका ERASR पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण हुआ है। और कहां से, आईएनएस कवरत्ती से। आगे आपसे बात करें कि पहला स्वदेशी गोताखोर सहायता पोत का निर्माण कहां हुआ, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था। आगे प्रश्न बन सकता है कि पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपके महेंद्र देव को पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहां तक क्लियर। आगे आपसे पूछे कि आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे कि पहली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट है। कौन सी है, फ्लिपकार्ट है। आगे भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है, तो वो है आपका भारत जेन। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन है। क्लियर, कोई दिक्कत। अगले पे चलें। अगला है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आईएसए की सातवीं क्षेत्रीय समिति बैठक कहां प्रारंभ होगी, तो ये आपकी श्रीलंका में प्रारंभ होगी। ये आपको याद रखना है। आगे आपसे पूछे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला है, तो ये आपकी महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को इसमें स्वर्ण पदक मिला है। इसी में आगे बात करें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये आपका राजस्थान में अभियान प्रारंभ हुआ है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। इसी में आगे आपसे बात करें सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है, तो ये हमारी पंजाब विधानसभा है जो सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है, तो आप इसे याद रखना। अगले की बात करें एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहाँ हुआ है, तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व एमपी में देश की सबसे उम्रदराज हथिनी का निधन हो गया और उसका नाम क्या था, वत्सला। इसकी उम्र कितनी थी, तो 100 वर्ष की इसकी उम्र थी, आपको याद रखना। बात करें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका ओडिशा में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में स्थित है। संयुक्त प्रांत महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा,
तो ये फ्रांस में प्रारंभ होगा, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025। क्लियर। आगे आपसे बात करें सूरज कुंड मेला का आयोजन, तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। यहां तक क्लियर। अगले की बात करें, सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली सीएम सेहत योजना किसने शुरू की? तो ये आपकी पंजाब ने ही शुरू की है, सीएम सेहत योजना, यानी मुख्यमंत्री सेहत योजना का शुभारंभ पंजाब ने कर दिया है। और इसके तहत आप सालाना 10 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो वो आपके हैं शुभांशु शुक्ला जी। इस प्रश्न को आप 100% इंपोर्टेंट रखना, आपके एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा कि ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? तो वो होंगे आपके शुभांशु शुक्ला। ठीक, याद रखना आप। इसी में आगे आपसे बात करें कि टाइम मैगजीन पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। और वहीं वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो पूर्णिमा देवी बर्मन को वुमेन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। वहीं आपसे बात करें माधवपुर घेड़ मेला की, तो माधवपुर घेड़ मेला आपका गुजरात में आयोजित किया जाता है, माधवपुर घेड़ मेला। यहां तक क्लियर। अगली अगर आपसे बात करें तो यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो ये इसने यूपी ने इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं, जो यूएसए में आयोजित हुई थी विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने, तो यूपी ने कुल इसमें 95 पदक जीते हैं। और वहीं कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की अगर हम आपसे बात कर लें तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका मेरठ में स्थित। तो उसमें पूछ ले कि अगर जो यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल है उसमें उत्तर प्रदेश ने कुल कितने मेडल? तो 95 मेडल इन्हें जीते। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश ने जीते हैं और कुल 95 मेडल जीते हैं। कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र की बात करें तो वो आपका मेरठ में स्थित है। और वहीं सूर्य किरण अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया। आगे आपसे बात करें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151वीं है। हमारी जो पत्रकार हैं, जो हमारी मीडिया है, उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में 151वीं रैंक। और ये अपने चैनल पे चीखते रहेंगे देश की नंबर 1 मीडिया, फलाने की नंबर 1 मीडिया, ढिमकाने की। आज की हमारी मीडिया सत्ता की इतनी गुलामी और चाटुकारिता करने में लग गई है कि वो भूल गई है कि लोकतंत्र है और यहाँ जो काम मीडिया का है वो आज विपक्ष को करना पड़ रहा है। सरकार से सवाल पूछना, सरकार के सवालों का कटाक्ष करना, ये सब मीडिया का काम है। लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो सरकार की गोद में बैठी है और जो भी विपक्ष का अगर सरकार पर सवाल उठाता है तो मीडिया खुद उसको काउंटर कर देती है। आप कोई भी डिबेट देखना, कोई भी इंटरव्यू देखना, तो आप देखना बीजेपी की तरफ से आपको मीडिया लड़ती हुई दिखेगी, प्रवक्ता कम। कोई प्रवक्ता अगर बीजेपी का हल्का भी पड़ता है तो मीडिया उसके साथ पूरा सपोर्ट करती है, कदम से कदम मिला के चलती है। तो मीडिया का हाल बहुत बुरा है। उसमें तो आप लोगों से यही कहूँगा कि मीडिया को बिल्कुल ही ना देखें। जितने भी न्यूज़ चैनल हैं कोई भरोसा ही ना करें। कुछ चैनल हैं 1-2 ठीक ठाक, उन्हें देखें, बाद बाकी मीडिया का तो बाइकआउट ही करें 100%। हम स्टूडेंटों की कोई बात होती है तो मीडिया उठाती नहीं। रेलवे रिफॉर्म को लेके राकेश सर द्वारा इतनी बढ़िया मुहिम शुरू की गई थी। मैं तो बहुत छोटा सा एक मेरा चैनल है, मैं तो आप लोगों के बीच से ही स्टूडेंट ही हूँ, बस रिवीजन करा रहा हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। तो रेलवे रिफॉर्म पे भी बिल्कुल इनके मुंह से कुछ ना निकला। किसी भी बड़ी मीडिया पे आप ये नहीं देखेंगे कि रेलवे रिफॉर्म में ये मांग की गई है, सरकार बच्चों के साथ गलत कर रही है, या सरकार को रेलवे के बारे में जानकारी देनी चाहिए, रेलवे बोर्ड को इसके संज्ञान में लेना चाहिए। किसी पे नहीं देखा। ये चीजें थे तो जरूर दिखाएंगे। सीमा हैदर ने आज पॉटी की, सीमा हैदर ने आज पानी पिया, सीमा हैदर आज नहाने गई। मतलब इतनी घटिया सोच है हमारी मीडिया की, इतनी घटिया मीडिया हो गई है, इनको तो मीडिया कहना ही बेकार है। मीडिया का काम क्या होता है? वो काम तो इनका है ही नहीं।
बिल्कुल घटिया मीडिया है, बिल्कुल भरोसा ना करें। इनसे बेहतर तो हमारे सोशल मीडिया पे जो कुछ हैं, जो पॉडकास्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो फिर भी ठीक है इनकी अपेक्षा यार। ये तो बिल्कुल बिक चुके हैं। बात रही रेलवे रिफॉर्म वाली, तो मैं तो बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म पे हूँ, बस फिर भी मेरा जो 100 200 500 लोग आप देखते हो, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी सर ट्वीट के लिए बोला करें, कंटिन्यू ट्वीट किया करो। एक एक आदमी 200 200 500 ट्वीट करो, जरूर करो। उस मुहिम का हिस्सा बनो। सर उठा रहे हैं तो हम लोगों के लिए ही उठा रहे हैं। आप हमेशा ही, हम सब तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। अगर ये जीत होती है तो स्टूडेंटों की बहुत बड़ी जीत होगी। इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग इस मुहिम का साथ जरूर दें और बाइकआउट करें, पूरी मीडिया को पूछ दें। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगली क्लास में एक अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।